दोस्तों आपके अपने चैनल ब्रिज चार्लिनियस में आपका स्वागत है। दोस्तों यह पेपर 2018 का राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति का जो पेपर होता है कक्षा 8 का बच्चों, उसी का पेपर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है जो कि 2018 का पेपर है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर की हम आपको दे चुके हैं। अब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का है दोस्तों, सेट का पेपर होता है, दो पार्ट होता है। सब बच्चों ये सब डिटेल में जा चुका है। तो इसमें देखिए क्या है, पहला पेपर क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों 2, 6, 12, 20 क्वेश्चन मार्क। यही क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बच्चों सीरीज का क्वेश्चन है तो 42। तो चलिए देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है। दिया है 2, 6, 12, 20 क्वेश्चन मार्क और 42। हमको बताना है को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। ठीक है, देखिए बच्चों सीरीज दिया गया है। देखिए कितना कितना बढ़ रहा है। 2 से कितना हो गया 6, तो मतलब कितना बढ़ा बच्चों 4 बढ़ा। फिर 6 से कितना हो गया बच्चों 12, कितना बढ़ा 6 बढ़ा। 12 से कितना हो गया बच्चों 20, कितना बढ़ा 8 बढ़ा। इसमें 8 जोड़ा गया तो 20 हो गया। अब अगली संख्या को देखिए बच्चों 4 बढ़ा, 6 बढ़ा, 8 बढ़ा। तो अगली बार क्या बढ़ेगा बच्चों 10। 2 बढ़ रहा है तो 10 बढ़ गया, कितना हो गया 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ जाएगा बच्चों 30। अब देखिए 30 में फिर अब की क्या 10 जोड़ गया तो इसी बार क्या जोड़ा गया आएगा 12। और 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 आ गया कि नहीं आ गया। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा चिन्ह है बच्चों, खाली के स्थान पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा 30 भरा जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। क्या है 41, 31 क्वेश्चन मार्क है बच्चों, फिर 17 है, 5 है, 11 है, फिर 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए क्या आता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा कोई ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए क्या क्या दिया है दोस्तों। 41 दिया है, फिर 31, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों, फिर 17, 11 और 5। तो देखिए दोस्तों इसको 2 तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए कितना है 5 था, 5 से फिर क्या हुआ 11 हुआ, 11 से कितना हुआ 17 हुआ। देखिए कितना कितना बढ़ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितना हो गया 5 में कितना जोड़ा जाए कि 11 हो जाए 6 जोड़ा गया है। अब देखिए बच्चों 11 में कितना जोड़ा जाए कि 17 हो जाए 6 जोड़ा गया है। अब बच्चों इसमें कितना जोड़ा जाए कि फिर इसमें भी क्या आप जोड़ेंगे कितना 6। अब 17 में कितना जोड़ा जाए बच्चों 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17 6 कितना हो जाएगा बच्चों 23। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे कितना आ गया दोस्तों 23। अब आगे देखिए तो और ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद कितना जोड़ा गया है 23 के बाद। देखिए यहाँ देखिए बच्चों 23 है ना, 23 के बाद 23 में कितना जोड़ा जाए कि 31 हो जाए प्लस। देखिए 23 है दोस्तों ना, 23 में कितना जोड़ा जाए 23 8, कितना जोड़ा जाए 8 जोड़ दिया गया है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों कितना जोड़ा जाए प्लस 10 जोड़ दिया गया, कितना जोड़ा गया है 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों प्रश्नवाचक के स्थान पे 23 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है। एक सीरीज दी गई है, इसमें बच्चों क्या दिखाना है, प्रश्नवाचक के स्थान पे हमको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए क्या दिया है 3, 7, 15, 31, 63 और यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है, चारों में से हमको बताना है। देखिए क्या कौन सी सीरीज दी है 3, 7, 15, 31, 63 प्रश्नवाचक। तो हमको बताना है कि कौन सी संख्या नेक्स्ट सीरीज में आएगी। ठीक है, देखिए क्या हुआ बच्चों कितना कितना बढ़ रहा है। तो कितना था बच्चों 3 था, 3 से कितना हुआ 7। तो कितना बढ़ा है दोस्तों यहाँ पे आपको बताइए। यहाँ पे कितना बढ़ गया है 4 बढ़ा है। 7 से कितना हो गया दोस्तों 15, तो कितना बढ़ा है जोड़ा गया है 8 जोड़ा गया है। फिर कितना हो गया बच्चों 15 से 31, मतलब कितना जोड़ा गया बच्चों 16 जोड़ा गया है। देखिए 31 से कितना हो गया बच्चों 63, कितना जोड़ा गया है 32।
देखिए बच्चों 4 जोड़ा गया, फिर 8 जोड़ा गया, फिर 16 जोड़ा गया, फिर 32 जोड़ा गया। इसके बाद कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी दोस्तों? 32 दूनी 64, कितना जोड़ा जाएगा? 64। तो इसमें 64 जोड़ दीजिए बच्चों, देखिए कितना आता है 64 और दोनों 63 क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 4 और 3 कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया। 6 6 12 कितना हो गया? 127। देखिए बच्चों कौन सी संख्या आएगी इसमें? 127। तो 127 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है? 1 6 11 22 33 46 और 61। इसमें हमको क्या बताना है बच्चों कि कौन सा सीरीज में कौन सी संख्या क्या है गलत है, क्या है रॉन्ग है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से हमको बताना है बच्चों कौन सी संख्या इसमें रॉन्ग है। चलिए देखिए क्या दिया है? 1 6 11 22 33 46 और 61। तो देखिए दोस्तों क्या क्या दिया गया है कि देखिए इसमें कितना कितना जोड़ा गया है। अब 1 था, 1 से कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया, मतलब +5 जोड़ा गया है। अब 6 से कितना, अब 6 से कितना हो गया? 12। फिर कितना जोड़ा गया दोस्तों? 6 5 कितना हो गया? ये 6 से कितना हुआ? 11 हुआ, तो कितना जोड़ा गया है? 5। कितना जोड़ा गया है? 5। अब देखिए यहाँ से 11 से कितना हो गया यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए बच्चों 11 से 22 हुआ, तो अब यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? आपका यहाँ पे जोड़ा गया है +11 जोड़ा गया है। 22 से कितना हो गया दोस्तों? आपका 22 से देखिए 33 हो गया। फिर कहाँ इसमें कितना जोड़ा गया है? 11 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 33 से कितना हो गया? 46। अब कितना जोड़ा जाएगा? 46 हो जाए। देखिए इसमें से 3 और 1 मतलब 13 जोड़ा गया है। अब यहाँ देखिए बच्चों कितना हो गया? 61 हो गया 46 से, मतलब 15 1 16। कितना जोड़ा गया है यहाँ पे बच्चों? 46 हो गया, 4 1 5। कितना जोड़ा गया है? 15। देखिए बच्चों यहाँ 5 जोड़ा गया है, 5 यहाँ भी 5 जोड़ दिया गया है। और यहाँ देखिए 11 जोड़ा गया है, यहाँ भी 11। इसका मतलब बच्चों यहीं पे कहीं पे गड़बड़, दो संख्याएं समान जोड़ी गई हैं, मतलब इसका यहीं पे कहीं पे दिक्कत हो सकता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए 5 हुआ, 2 2 बढ़ रहा है। अगर यहाँ 7 होता, फिर यहाँ 9 होता, फिर यहाँ 11, तो इसका मतलब दोस्तों यही संख्या जो है इसके बीच में संख्या जो होगी गलत होगी। देखिए यहाँ 5 हुआ, 5 के बाद क्या आना चाहिए था? यहाँ +7 आना चाहिए था। अगर देखिए यहाँ पे 7 आता, फिर यहाँ पे कितना आता दोस्तों? +9 आता। ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर +7 आता तो 6 में 7 जोड़ते कि यहाँ पे कितना आता दोस्तों? 13 आ जाता। कितना आ जाता? 13 आ जाता। अब 13 और यहाँ पे कितना आता दोस्तों? 13 में अब यहाँ इसको जोड़ा जाता, 13 में फिर 9 जोड़ा जाता, 9 जोड़ा जाता है, जो 11 जोड़ा गया है यहाँ पे, तब 2 कम हो जाता, तो 9 जोड़ा जाता तो 22 आता। तो बच्चों यही जो 11 है यही हमारा क्या है? गलत है। ठीक है। जो 5 जोड़ा है, इसलिए ये जो 11 है 11 हमारा क्या है? गलत है। तो आप इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 5 क्या दिया गया है? इसमें भी ये सीरीज दी गई है, तो इसमें हमको बताना है कि कौन सी संख्या क्या है रॉन्ग है, कौन सी संख्या इसमें रॉन्ग भरी गई है। ठीक है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। देखिए सीरीज क्या दिया है? 1 3 7 15 27 63 127। तो देखिए ये सीरीज को हमको बताना है कि कौन सी संख्या इसमें रॉन्ग है। ठीक है। देखिए 1 है, 1 से कितना हुआ? 3 3 से क्या हुआ? 7 7 से 15 15 से 27, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों इसमें देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पहले 1 का क्या किया गया है दोस्तों? एक है, 3 है, मतलब 1 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा? वही आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों? 2 का स्क्वायर करके 1 कम कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या किया गया है? 2 का क्यूब करके 1 कम कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या किया गया है? 2 की घात 4 करके 1 कम कर दिया है। 2 की घात 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से 1 गए 15। अब यहाँ बच्चों देखिए होना चाहिए 2 की घात 5 करके 1 कम करना चाहिए। तो 2 की घात 5 करेंगे कितना आएगा बच्चों? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी
32। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था बच्चों, 32 में से 1 गए, 31 होना चाहिए था। यहाँ क्या कितना होना चाहिए था, 31। अब यहाँ देखिए कितना होना चाहिए, 2 की घाते 6 माइनस 1। अब 2 की घाते 6 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 में से 1 निकलेंगे तो कितना आएगा, 63। अब इसी प्रकार यहाँ पे बच्चों देखिए 2 की घाते 7 माइनस 1 करेंगे, 2 की घात 7 करेंगे तो 128 आएगा। 128 में से 1 निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 127। तो इसका मतलब यही वाला पद जो है बच्चों ये नहीं आ रहा है। 31 ना आके कितना दिया है, 27। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग पद। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि आपको बताना है, इसमें देखिए क्या है, 7 में दिया है 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें देखिए बताना है कि चारों में से कौन सा अलग है, मतलब इस चारों में से भिन्न क्या है। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, पहले सबका क्रमांक लिखेंगे, देखेंगे कौन सी संख्या इसमें, कौन सा जो चारों में से कौन सा ग्रुप में नहीं है। अब देखिए बच्चों 21 का कितना होता है, यू का कितना होता है 21, और एक्स का कितना होता है बच्चों 24, और वी का कितना होता है बच्चों, किस स्थान पे भी है 22, और वाई कितने के स्थान में बच्चों 25। तो देखिए क्या हुआ, 21 पहले 3 कम हुआ 24 हुआ, फिर कितना कम हुआ 2 कम हुआ, पहले 3 बढ़ा फिर 2 कम हुआ, फिर 3 बढ़ गया। ठीक है बच्चों, देखिए इसी प्रकार के का कितना होता है 11, यन का कितना होता है 14, यल का कितना होता है 12, और ओ का कितना होता है 15। इसमें भी बच्चों देखिए क्या हुआ है, 11 में से देखिए यहाँ पे 3 बढ़ा तो यहाँ से 11 3 बढ़ गया 14 हो गया, फिर 2 कम हुआ, फिर क्या हुआ 3 बढ़ गया, मतलब उसी सीरीज में है। अब इसको देखिए बच्चों 16 क्या दिया गया है, पी का 16 और यू का 21 और एस का कितना होता है बच्चों 19 और क्यू का 17। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 था, 16 में से पहले क्या होना चाहिए 3 बढ़ाना चाहिए, 16 3 19 होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे 21 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया 16 5 बढ़ गया। लेकिन इन सब में देखिए बच्चों 3 बढ़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसलिए यही क्या है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, अब इसमें देखिए ए क्या है 1 है, बी कितना है 4 और बी कितना है 2, ई कितना है 5। देखिए क्या हुआ 3 बढ़ा फिर 2 कम हुआ फिर 3 बढ़ गया। तो मतलब ये सब बच्चों ए बी और डी तीनों एक ही सीरीज में है, लेकिन सी वाला क्या है बच्चों आपका अलग है। ठीक है, उस सीरीज में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चारों में क्या है, भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, इसमें भी हमको बताना है कि चारों में से कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों चारों में से कौन सा भिन्न है आपको बताना है, तो पहले हम लिखेंगे कौन सा, सबका लिखेंगे कौन कौन से किस स्थान पे है, तो देखेंगे तो जिसमें जो अलग होगा वही भिन्न हो जाएगा। तो वी किस स्थान पे बच्चों है, देखिए 22 पे है, डब्ल्यू किस पे है बच्चों 23 पे है, और यू कितना है बच्चों 21 पे, और एक्स कितना पे है बच्चों 24 पे। देखिए कितना हो रहा है 22 से 23 हुआ, 23 से मतलब 1 बढ़ा फिर 2 कम हुआ फिर 3 बढ़ गया। अब यस देखिए इसमें बच्चों देखिए यस कितना है 19 है, यू कितना है 21 है, आर कितना है 18 है, और टी कितना है 20 है। अब देखिए बच्चों इसमें भी क्या हो रहा है 2 बढ़ा फिर क्या हो गया 3, 2 बढ़ा और फिर कितना हो गया बच्चों 3 कम हो गया फिर 2 बढ़ गया। अब इसका देखिए बच्चों इसमें, लेकिन इन दोनों में क्या है बच्चों अंतर है, अब इसलिए इन दोनों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसका बी कितना होता है 2, और ओ कितना होता है बच्चों, कितना ओ नहीं है बच्चों ये डी है, ये क्या है डी है। तो डी कितना होता है बच्चों 4, ए कितना है 1 और एक सी कितना है 3। कितना हुआ पहले 2 था, 2 बढ़ा फिर कितना हुआ 3, 2 बढ़ा फिर 3 कम हुआ फिर कितना बढ़ गया दोस्तों, फिर 2 बढ़ गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, पी का कितना होता है 16, आर का कितना होता है 18, और ओ का कितना होता है दोस्तों 15, और क्यू का कितना होता है 17। देखिए क्या हो रहा है 2 कम हुआ, कि 16 से 18 हुआ, 2 कम हुआ फिर 2 अक्षर पीछे आया, फिर उसके बाद 3 अक्षर 2 अक्षर बढ़ा फिर 3 अक्षर पीछे आया, फिर उसके बाद 2 अक्षर बढ़ गया। तो मतलब देखिए बी सी और डी तीनों बच्चे एक ही सीरीज में है। देखिए 2 ए भी 2 बढ़ रहा है, ए भी 2 बढ़ रहा है, ए भी 2 बढ़ रहा है। देखिए ये 3 की पीछे आया, फिर ए भी 3 पीछे आया, ए भी 3 पीछे आया, फिर इसके बाद 2 ए बढ़ा, फिर ए भी 2 बढ़ा और ए भी 2 बढ़ा।
लेकिन इसमें देखिए बच्चों एक कितना हो रहा है, 22 से 23 1 बढ़ रहा है। तो क्या है, तीनों से ए वाला ऑप्शन जो क्या है, भिन्न है। वी डब्ल्यू यू एक्स जो है भिन्न है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, आपको दिया है मतलब इस 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है चारों में कौन सा भिन्न है। चारों में एक भिन्न होगा, जो आपको वही भिन्न छांटना है कि चारों में से कौन सा भिन्न है। अब देखिए क्या दिया गया बच्चों, 37, 87, 73 और 59। इसमें देखिए बच्चों आपको प्राइम नंबर दिया है, अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करती। देखिए बच्चों 37 जो है एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं करती। 87 जो है बच्चों, 87 3 से कट जाएगा, 3 से भाग देने पे कट जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 2 हुआ 27, 3 9 27। लेकिन यहाँ भी बच्चों देखिए 73 भी अभाज्य संख्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगी। 59 भी बच्चों भाज्य संख्या है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी। इसमें जो बच्चों आपका 87 है, यही क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए आपका 87 क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों क्या दिया गया है, इसमें हमको बताना है चारों में कौन सा अलग है चारों से। मेघ, मेघ मतलब क्या होता है बच्चों, बादल। वाष्प, वाष्प भी बच्चों जब पानी से कुछ ज़्यादा गर्म या गर्म हो जाता है, जब 100 सेल्सियस के ऊपर होता है तो वाष्प बन के उड़ता है। मेघ, बादल भी उड़ता है। बारिश, बारिश क्या होती है बच्चों, जब वो ठंडा होके गिरता है तो वो क्या होती है, बारिश। जब वो वाष्प जो होता है ठंडा होकर जब ज़मीन पे वापस आता है तो बारिश होती है। कोहरा, कोहरा क्या होता है बच्चों, तो उसमें भी बच्चों देखिए वाष्प के ही छोटे छोटे बूंदें उड़ती रहती हैं, तो उसको कोहरा है। तो वही बच्चों तीनों में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो बारिश है, तीनों से क्या है, अलग है। सब वो आपको वाष्प का रूप लेकर उड़ती हैं, लेकिन एक कोहरा जब बारिश होती है बच्चों वो बूंद के रूप में नीचे गिरती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें बारिश सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, देखिए एक सीरीज इसमें दी गई है। देखिए क्या दिया है, एक्स वाई जेड सी बी ए यू वी जेड डब्ल्यू एफ ई डी। तो नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, बताना है कि दोस्तों यहाँ पे कौन सी सीरीज भरी जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों। देखिए कौन सी सीरीज चारों में आती है। क्या दिया गया बच्चों, पहले एक्स वाई जेड दिया है, फिर क्या दिया है, सी बी ए दिया है, फिर क्या दिया है बच्चों, यू वी डब्ल्यू दिया है, फिर क्या दिया है बच्चों, एफ ई डी दिया है। अगली सीरीज आपसे पूछ रहा है, तो देखिए बच्चों सबका देखिए क्रमांक डालिए कि किस क्रम में बढ़ रहा है। तो बच्चों क्या है, एक्स का कितना होता है बच्चों, 24, एक्स का कितना होता है 24, वाई का कितना होता है दोस्तों 25, और जेड का कितना होता है 26। देखिए बच्चों 24, 25, 26। फिर देखिए यहाँ पे कितना है बच्चों, सी का कितना होता है 3, और बी का कितना होता है दोस्तों 2, 1, और बी का देखिए बच्चों कितना हो रहा है 21, और यू वी का 22, और डब्ल्यू का 23। ठीक है, अब एफ का देखिए इसमें कितना हो रहा है, एफ का बच्चों आपका 6, और ई का कितना हो रहा है 5, और डी का कितना हो रहा है 4। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें किस क्रम से घट रहा है या बढ़ रहा है, तो अगली सीरीज हमको बताना है कि कौन सी सीरीज आएगी। देखिए बच्चों 24, 25, 26, मतलब 24 था, कितना हो गया, तो फिर 24, 25, 26। देखिए यहाँ पे कितना कितना 24 से कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से 3 कम हुआ, 24 से कितना हो गया 21 हुआ। फिर देखिए यहाँ पे 25 से कितना हुआ 22, मतलब ये भी पूरी सीरीज कितना दोस्तों -3 हुई है। ये पूरी जो सीरीज है -3 हुई है। अब इसमें देखिए दोस्तों ए वाली, इसमें देखिए कितना क्या हो रहा है। अब इसमें देखिए अब 3 था, क्या है पूरी सीरीज देखिए 3 बढ़ी है, कितना बढ़ी है 3 बढ़ी है। 3 था तो 6 हो गया, और 2 था तो कितना हो गया 5 हो गया। 4 में 1 में 4 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4। तो मतलब कितना, पहली वाली सीरीज 3 कम हुई, ये वाली सीरीज पूरी 3 बढ़ी। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अब फिर इसका अगला रूप आएगा क्रम में, इसका हुआ पहले, फिर इसका इससे हुआ, फिर इसका इससे, फिर अब क्या संख्या क्या उनसे होगी दोस्तों, ये वाली संख्या फिर 3 क्या होगी, कम होगी। अब इसमें से 3 क्या करेंगे बच्चों, अब 21 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, अब यहाँ -3 करेंगे। अब 21 में से 3 निकालेंगे कितना आएगा बच्चों 18। अब 18 किसका होता है बच्चों, आर का 18 हो गया। अब इसमें 22 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 22 में से 3 निकालेंगे तो 19 होगा। 19
22 में से 3 गए 19, 19 का कितना होता है बच्चों, यस का। अब फिर 23 में 3 निकालेंगे कितना आएगा, 20, 20 किसका होता है बच्चों, टी का। क्या आ गया फिर, आर एस टी। अब देखिए चारों में से कौन सा सही होता है बच्चों, पहला ही सही है, आर एस टी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा बच्चों, आर एस टी सही हो जाएगा। ठीक है।